बनता है, ये ज्ञानी है। संसार में ये ज्ञान प्राप्त कहां से होता है? तो ज्ञान प्राप्त करने का एक ही माध्यम है और वो है योग। धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये मानस का ही प्रमाण है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। और आदरणीय व्यास जी आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा रस में इनको उत्तर देते हैं। आप योगी हैं लेकिन आप केंद्रित नहीं हो पा रहे, और यदि केंद्रित हो जाओगे तो धनुष तोड़ने वाला आपके प्रत्यक्ष होगा। जो अभी अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये योग की शक्ति है। यथा सुअंजन अंजित साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। अरे महाराज, साधना में वो शक्ति होती है, योग में वो बल होता है कि पृथ्वी के ऊपर ही नहीं, पृथ्वी के नीचे क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पर्वतों की ऊंचाई में क्या है वो भी अपनी योग साधना से देख लेते हैं। जंगलों में, घनघोर जंगलों में मध्य में क्या छुपा है वो भी अपनी योग साधना से सहज में ही देख लेते हैं। तो आप भी योगी हो, काहे नहीं देखे पा रहे? भैया कमी किसकी है? कमी आप की है कि नहीं? जब योग के मार्ग से आप देख सकते हैं तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अब आज भर का समय दे रहे हो, हम कह रहे लग रहा महीना भर लाग गई है, फिर ना जान पाई हो। भाई जब आपको मार्ग ही नहीं पता है जानने का, आपको किसी ने यही नहीं बताया है कि यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करो, अपनी युक्ति का प्रयोग करो, अपने ज्ञान का प्रयोग करो तो जानकारी मिलेगी। जैसे आपके गुरु भगवान शंकर जी हैं, जब उन्हें किसी विषय की जानकारी नहीं हो पाती है तो वो क्या करते हैं? तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, और सती जुकीन चरित सब जाना। माता सती जी ने क्या किया, कैसे परीक्षा ली? भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया और जान लिया। तो भैया ध्यान आपको लगाने का है, लो हरंग लगा दे घूम रहे। ध्यान के माध्यम से आप जान सकते हैं, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपना मन एकाग्रचित करना होगा, क्योंकि बिना मन एकाग्रचित किए हुए, ध्यान एकाग्रचित किए हुए किसी भी समस्या का हल नहीं मिलेगा। साथियों को आपको देखना है तो अपने योग को जागृत करो, अपने ज्ञान को जागृत करो। दूसरा मार्ग और है, अगर तोड़ने वाले को ही देखना है तो जिसने धनुष का खंडन किया है वो कोई और नहीं है, वो वर है। वर के दो अर्थ होते हैं। वर माने होता है श्रेष्ठ, और दूसरा सामान्य अर्थ है, वर माने होता है दूल्हा। जहां विवाह होता है वहां दूल्हे को ही वर कहते हैं। तो आप दूल्हे को पहचान लो, दूल्हे को जान लो, तो किसी से ये थोड़ी ना पूछना पड़ेगा कि धनुष किसने तोड़ा। लेकिन समस्या इसमें ज्यादा, ये कैसे पहचाने दूल्हे को? जब जीवन में कभी बने हो तो जाने, ये अनुभव नहीं रहा। देखिए महाराज, वो योग का ही मार्ग अच्छा है, उसमें ही आपको चलना होगा। अगर नहीं चल पाओगे तो एक तीसरा मार्ग हमारे पास और है, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होगी। जब नहीं मानोगे तब है। अभी तो दो मार्ग मैंने बताए। अभी एक विषय आया है, बड़ा अच्छा आया, जो आपका बहुत बड़ा भ्रम बन चुका है। आप कहते हैं धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने धनुष को तोड़ करके हमारी आस्था पर चोट पहुंचाई। इनकी आस्था टूट गई, इनकी श्रद्धा टूट गई। क्यों? क्योंकि उसने धनुष तोड़ दिया और आस्था भगवान शंकर, माता पार्वती। देखिए महाराज, ये विषय बदला हुआ है। भगवान शंकर जी के प्रति आपकी आस्था बनी रहे, सदैव बनी रहे, हमें कोई से आपत्ति नहीं है। आप माता की सेवा सदैव करें, हमें कोई से आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो ये बता रहे हो कि धनुष को तोड़ करके उसने आस्था पर चोट
गलत है। भाई धनुष से कैसी आस्था? धनुष के प्रति क्या कोई आस्था होती है क्या? धनुष के प्रति क्या कोई श्रद्धा होती है क्या? भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के चरणों के प्रति आस्था होती है। ममता से 10 स्थान व्यासी आचार्य कहते हैं, जननी जनक बंधु सुखदारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा। लेकिन आस्था का प्रतीक क्या है? सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांधी बड़े डोरी। महाराज अब एक डोरी बनानी है और वो डोरी चरणों से बांधनी। अगर आपने यही डोर, आस्था की डोर भगवान शंकर जी के चरणों से बंधी होती तो ये डोर कभी ना टूटती। लेकिन ये डोर आप धनुष से बांधे हो तो टूट गए। भाई गलत जगह बांध लोगे रस्सी तो टूट जाएगी। इसलिए चरणों से श्रद्धा करो, चरणों से भक्ति करो, चरणों से ममता करो। धनुष के प्रति इतना लगाव क्यों है? ये प्रश्न अभी जीवित है। लक्ष्मण ने ममता पर बड़ा बल दिया है। हमने पहले क्रम में कहा था कि ममता 2 प्रकार की है, एक सांसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त है, वासना युक्त है, और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता वासना में परिवर्तित हो जाती है। इसका प्रमाण है, तुमने मानस से कई सारे प्रमाण दिए। सवालों के आशिया क्या है प्रमाण? सांसारिक जो ममता है वो विकार युक्त है। कैसे है? ओम परप्रिय लम पट का पट शयान और लोभ द्रोह ममता लपटाने। पराई स्त्री में आसक्त, लोभ द्रोह ममता जैसे विकारों को जीव समेट कर बैठा है। तो आखिरकार विषय हमारा ये था कि आखिरकार परशुराम जैसा ब्रह्मचारी कैसे करे ममता। एक बात। दूसरी बात तुमने कहा कि उस संसार की ममता परमात्मा कहता है कि वो जो डोरी है वो हमारे चरणों से बांध दो। कहा परशुराम जी ने डोरी बांध दी है धनुष में, तो कहा गलत जगह डोरी बांधी है, इसलिए ममता आपको है। देखो परमात्मा के कई सारे सिद्धांत है, परमात्मा के चक्कर में ना पड़ो। परमात्मा के बहुत सारे सिद्धांत हैं। परमात्मा अगर ये कहते हैं कि हमारे चरणों से संसार की ममता बांध दो, तो परमात्मा दूसरी ओर ये भी कहते हैं काले काले कराले प्याले खगराज और नमत राम अकाम ममता जी। काल रूपी भयानक सर्प का भक्षण करने वाले गरुड़ स्वरूप परमात्मा को भजो, जिनके चरणों में प्रणाम करते ही वो ममता रूपी विकार नष्ट हो जाता है। ऐसी है ममता विकार। आखिरकार परशुराम जैसा ब्रह्मचारी कैसे करे ममता? विषय वही था, आखिरकार परशुराम जैसा ब्रह्मचारी कैसे